देखो अपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम आसिया सलीम। क्या करती हैं? मैं सियासी वर्कर भी हूँ और जॉब भी करती हूँ मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर और वो बार बार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले दहशतगर्दी के खिलाफ, वरना रोटी खाए हमारी गोली तो तैयार है ही। अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 2 है वो भी रेडी है और हम पाकिस्तान पर जल्द अटैक करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले? देखिए, मोदी साहब ने साहब तो उनको कहना नहीं चाहिए। वैसे जो मोदी ने किया है उसको जवाब तो मिला इतना अच्छा, तो हो सकता है कि ये दोबारा अगर ये बातें ही कर रहा है तो पाकिस्तान इससे भी अच्छा इसको मजा कहते चखा हैं दे। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान का सारा नुकसान किया, हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, वो तो ये कहते ये हैं। यजीद की नस्ल से है ना, बेसिकली जो है यजीद ने भी पानी बंद किया था ना, ये यजीद की नस्ल से है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करता है। और आपको पता है मुसलमान तो झूठ बोलते नहीं, काफरों में ही है झूठ बोलना, काफर झूठ बोलते हैं। को टारगेट रिलीजन को टारगेट नहीं करें क्योंकि मुसलमान भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हमारे ऑफिशियल्स ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपके घर में रहने वालों ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मैं कह रही हूँ कि रिलीजन को टारगेट मत करें, हम कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं। है झूठ बोलते हैं हमारे सियासतदान या जो भी है, लेकिन इस बात पे हम लोग झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि जब किसी के घर पे कोई अटैक करता है ना तो वो अपना दिफा ज़रूर करता है। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने किया है तो हमारी इतनी हर जगह पे रिस्पेक्ट हो रही है हमारे मुल्क की, और हमारे जो पायलट हैं उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, तो झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये खुद से अपने पास से कैफराइयाँ की जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या? हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान इंडिया का हुआ है। नहीं, नुकसान छोटे मोटे इन्होंने किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने किया है नुकसान हमारे मुल्क में। अच्छा, हाँ जी, जो उनका मीडिया नहीं मान रहा, वो ना माने, उनके मानने ना मानने से हमें तो कोई फर्क फिर नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करेंगे हम, दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे हम। इस पर क्या कहेंगे आप? बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जवाब देंगे? पड़ता। पाकिस्तान, हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पाकिस्तान ने पहनी हुई, हमारी इतनी फौज उधर खड़ी है बॉर्डर पे, तो हमारा मुल्क जो हमारे पास एटम बम है मौजूद, एटमी ताकत है। कभी भी ये सोचे ना इस बात पे कि हम लोग नहीं करेंगे। हमारे भी बड़े जियाले लोग हैं पाकिस्तान में, और लड़ता वही है जो दिलेर आदमी, वो दिलेर है। ये तो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, बस डराने के लिए बकवास करते रहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो करके दिखा दिया उन्होंने। तो दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं, उन्होंने भी की, हमने भी की। देखिए, उनकी जो स्ट्राइक्स है ना, वो ये पंजाबी की मिसाल सुनी आपने, गली बाती हैं, हमारी तो नज़र आई है ना। तो अब इंशाल्लाह उनकी जो दिखाई गई है वो स्ट्राइक्स नहीं थी, वो दिवाली में चलाने वाले पटाखे थे। हाँ जी, हमारा बिल्कुल। नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी अमवात हुई है। अमवात तो हुई है ना, लेकिन इनकी ये जो हमने पहले इन्होंने इतना कहा, हमने खामोशी इख्तियार की, ठीक है। खामोशी इख्तियार कर करके फिर इन्होंने जैसे बंदे को कहते हैं ना, टॉर्चर करते हैं कि करो करो, तो हम लोगों ने किया, तो फिर करके दिखा दिया ना इनको। बस बात यही है कि अगर ये करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी इसी तरह ही मज़ार है इंशाल्लाह। मेरी तो अपनी गवर्नमेंट से एक इल्तिजा भी है कि इनको एक दफ़ा अच्छा मज़ा चखाया जाए, फिर ही ये बाज आएंगे। देखिए, हम अमन की ही उम्मीद कर सकते हैं, सीज फायर में ही भलाई है, दोनों कंट्रीज में पीस में ही भलाई है, जंगों में तो कुछ नहीं रखा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अपनी कौम से खिताब करते हुए एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, हम इनके दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे। वाकई में ये उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान से नफरत है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस बात पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि अब आराम से कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसके घर में आके इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये भी जवाबी कार्रवाई। हमारे वहाँ दहशतगर्द भेजते हैं, अटैक करवाते हैं, वो ये कहते हैं। शुरू से पाकिस्तान को बदनाम करने के इनके प्रोपेगेंडे हैं, तो अल्लाह ताला की ताकत ऊपर बैठी हुई है ना, इनको खुद ही अल्लाह ताला हमारे मज़ा चखा देंगे इंशाल्लाह। साजिश, ये बिल्कुल साजिश है, क्योंकि अगर जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो खुद बताते हैं कि जो पाकिस्तानी जो मुसलमान बहुत फ्रेंडली हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। लेकिन मैं नहीं मानती कि इस तरह को ये जो उनकी राय है तो ये मैं तो गलत कहूँ। लीडर है, पॉलिटिशियन है वहाँ के। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं है। कुछ बातें हैं जो लोगों ने गलत फैलाई हुई हैं, कुछ गलत इस तरह का हो रहा है, इस वजह से शायद वो ये कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं। भारतीय मुसलमान अपने आप को इंडियन कहने में फख्र महसूस करता है।
भारतीय मुसलमान, लेकिन ये है कि कंट्री तो चले अपनी अपनी है, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इंडियन है, मुस्लिम है, वो हमारी भी वो बहुत अच्छे मैंने देखे हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं हमारे लिए भी। हमारे लिए तो बात ही नहीं हो रही ना, हमारे लिए नहीं। भारतीय मुसलमान जो है वो भारत को क्या समझते हैं, भारत के अंदर उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो फख्र महसूस करते हैं अपने आप को भारतीय कहने में? मेरा ये सवाल है। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी जो मुसलमानों का है कि वो वहाँ पे उनका तरीका का नहीं ठीक, इतने जुल्म हो रहे हैं वहाँ के मुसलमानों पर, तो जो है उनके मारपीट है उनकी, कुछ भी किसी टाइम भी उनके साथ कुछ भी हो जाता है, तो ये कभी कहते हैं कि हमारे इंडिया से निकल जाओ, और भी बहुत कुछ हो रहा है। को कहा है उन्होंने? नहीं, मुस्लिम को भी कह रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं, आपने वीडियोस नहीं देखी इस तरह की? बहुत कुछ इस तरह होगा हो रहा है, लेकिन चलें जो भी उनकी राय है। वो वहाँ पर मुसलमानों को मार रहे हैं, तो कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होकर फिर ये क्यों नहीं कहता इंटरनेशनली जाकर? लेकिन ये है कि वहाँ के मुसलमान खुद वहाँ पे रहना चाहते हैं, वो अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। अब दूसरे मुल्क के लीडर क्या वहाँ पे कहें, ये बात दूसरे मुल्क की नहीं, मैं उन्हीं के मुस्लिम लीडर्स की बात कर रही हूँ। अब ये तो जो है मुस्लिम उन पे डिपेंड करता है ना कि वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, दूसरे मुल्क या पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अगर उनको मौका दिया जाए पाकिस्तान आने का, खोल दें हम बॉर्डर, तो वहाँ के मुसलमान इधर आएंगे? मे भी हम बताएं ना। वेलकम है हमारा, तो वेलकम है कि वो आए यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो वहाँ के 80% तो लोग आएंगे ही आएंगे। मुसलमान जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान आ जाएंगे। आ जाएंगे इंशाल्लाह। इतना तंग है वहाँ पर। बस देखा तो इसी तरह स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट करता है, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, कश्मीर के अंदर दंगा फसाद करता है। उनका मीडिया तो ये दिखाता है, वहाँ से तो खबरें ये सुनाई देती हैं। जी दिखाया तो बहुत कुछ जा रहा है। हमने कभी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, मुसलमानों को तुड़वाने की वहाँ कोशिश की है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं ऐसा कुछ भी करवाया। बाकी हमें नहीं पता, बाकी ये जो भी है जिस तरह भी हो रहा है, दुनिया का कानून है भी, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ गलत भी हो रही हैं मुसलमानों के साथ भी, इंडियन जो हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ भी और यहाँ के मुसलमानों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर वहाँ पर कोई मुसलमान कहता है कि आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, तो क्या वो किसी के दबाव में कह रहा है? नहीं, कोई भी इस तरह नहीं कहता। हर जो है अपनी कंट्री को प्रमोट करेगा, जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं सुकून मिलेगा, वो किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहेगा, मतलब कि उसको कहीं और सुकून है। वो प्राउड 80% मुसलमान इधर आ जाएंगे, वहाँ से यहाँ पे आना चाहें तो मुस्लिम सिर्फ आना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, हर यहाँ पे जी आज़ादी हर चीज़। बॉर्डर खोल दिया जाए तो यहाँ के हिंदू सारे वहाँ चले जाएंगे, बिकॉज वी आर अ मुस्लिम कंट्री ना। ये भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा ये नहीं कहा जा सकता, ना भी जाएं, हमने प्रोटेक्शन दे रखी है उनको। बिल्कुल दे रखी है। आप रिस्पेक्ट करती हैं? वैसे आपकी कोई नॉन मुस्लिम दोस्त हो तो क्या आप उसके साथ? हैं मेरी, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही, आई एम श्योर आपकी क्रिश्चियंस दोस्त होंगे। फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं, हिंदू हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप है सब, तो मैं इसलिए मैं गलत नहीं कहूँगी किसी को भी। मेरी दोस्तें हैं वो बहुत अच्छी हैं।